शांति। आज 19 मई 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है पढ़ना और सीखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर में बाबा ने बताया, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर बिल्स करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेलिब्रेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेलिब्रेट करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। बाबा ने कहा, बच्चों को कौन रचता है? बाप रचता है। जब तक रचा नहीं तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है? जब तक बच्चे पैदा ना हो तो बाप कैसे बच्चों को सिखलाए ये तुम्हारे माता पिता हैं। बच्चे ये सीकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। फिर बच्चे बाप से सीखते थे, वो औरों को सिखलाते हैं हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता स्टूडेंट सोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वह शो करते हैं, फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? बाबा ने कहा, जब तक बैरिस्टर नहीं बना तब तक स्टूडेंट शो कैसे करे? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहे कि गुरु से ये मिला है। अब वह बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। बाबा ने कहा, उस दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग। कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। बाबा ने कहा, हर सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग होते हैं। ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक सो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हमने अपना बनाया है, हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। बाप बच्चों पर बलिहार और बच्चे बाप पर बलिहार हैं। बाबा ने कहा, बच्चे जानते फादर का शो कैसे करना है। हम ईश्वर के औलाद प्रैक्टिकल में हैं। बाबा ने कहा, जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हमने अपना बनाया है। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। दुनिया में लोग ईश्वर के लिए कहते तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो प्रैक्टिकल में ईश्वर की औलाद बने हो। यूं तो ईश्वरी औलाद तो हर एक समझते हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं। फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, और तेरी कृपा से सुख घनेरे। भारत ने फादर ने आकर बच्चों को समझाया है, हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, वही फादर बैठ पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मदंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं।
बच्चे जब खुद समझ जाते तब औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। गाया भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय जबकि पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। वह टीचर बाप भी है, वह सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। नई दुनिया नया युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। वह विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी या सनातन देवी देवताएं। भले थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन नहीं थी। वो भी क्या बादशाहत थी। गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे, कोई बंटवारा नहीं था। सागर आकाश वायु पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी यहाँ ही होता है। बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो जन्म मरण में आता नहीं हूँ, पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। बाप भी अगर पुनर्जन्म में आए तो हमको फिर जन्म मरण की कहानी कौन सुनाए। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा ने कहा जाता ना कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सभी यहीं पर कपड़े बदल बदल के। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूँ। बाप समझाते तुम जानते भी हो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। 84 जन्म है मैक्सिमम। बाबा ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने जन्म होते हैं मनुष्य के? 84। और कम से कम एक जन्म तो जरूर होगा। सतयुग की शुरुआत में आएगा, कलयुग के अंत तक संगम तक तो 84 जन्म, और सतयुग से लेकर के द्वापर युग कलयुग तक नहीं आएगा, लेकिन कलयुग के अंत में तो जरूर एक जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मैक्सिमम 84। बाबा ने कहा इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाप को ही नॉलेजफुल विल्सफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर विल्स करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। धर्म गिलानी का जब समय होता है तब बाप धरती पर आते हैं और आकर के बच्चों को समझाते हैं कि मैं कैसे लिबरेट करता हूँ। इसलिए भक्त लोग आते, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। पीस स्थापन करता हूँ, सावरंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, वहाँ यही शिवलिंग रखा हुआ है। बाबा का सोमनाथ के मंदिर में भी क्या रखा हुआ है? शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। जैसे सरस्वती आदि, अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई। वह तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी हुआ है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। द्वापर युग से माया आती और कलयुग के अंत तक इतनी बड़ी बलवान हो जाती है। तो बाबा ने कहा इसलिए सर्वशक्तिवान बाप आते हैं, क्योंकि माया कम नहीं है। वह भी सर्वशक्तिवान है, माया सर्व में व्यापक है। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वास्तव में अगर ईश्वर सर्वव्यापी होता तो सारी दुनिया में दुख शांति होती ही नहीं। लेकिन वास्तव में 5 विकारी माया सर्वव्यापी है।
बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वह तो पुनर्जन्म रहते हैं। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी गिलानी है। जब जब ऐसी गिलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूँ। यह कोई शास्त्रों में थोड़ा ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, सबको पतित से पावन बनाने वाला भी है। बाप कहते ये सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता है। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रालब्धि चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। ये तो समझाते हो ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। बाबा ने कहा ये नॉलेज प्रायः लोप हो जाती। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा? सतयुग में तेरा प्यार, वहाँ है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीना है। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, बाबा कहते एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मुलम्बे की तो जेवर शरीर भी मुलम्बे का। आत्मा भी मुलम्बे की तो आज के शरीर देखो कितनी बीमारियां हैं। बीमारियों की वो कोई गिनती कर ना सके। एकदम जर्जरी भूत अवस्था को पा लिया है। खास भारतवासी आप आम सब धर्म नंबर बार तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तुम्हें माता पिता तुम्हें कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी तो चाहिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो कहते तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में ये रोंग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। बाबा कहते वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार से बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती है। बाबा कहते ये ब्रह्मा क्या बन जाती है? माता बन जाती है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है, लेकिन भक्तों को ये पता नहीं कि जगत अम्बा ने सृष्टि पर आकर के क्या किया, इसलिए इतना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि बाबा ने कहा नहीं लगता है। ब्रह्मा का इतना भारी मेला नहीं लगता जितना बड़ा जगत अम्बा सरस्वती का लगता है। बाबा ने कहा जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु बाबा ने कहा ऐसे तो है नहीं। बाप आकर कहते तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। आजकल गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायोलेंस और ये है नॉन वायोलेंस गुप्त शक्ति सेना। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष की फिल्म है, इस फिल्म को बहुत अच्छी रीति बुद्धि में रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ।
शिव बाबा खुद कहते, बच्चों मैं किसी के बंधन में नहीं बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। बाबा ने कहा, द्वापर युग से कितने दुख आना शुरू हुआ, क्या बाबा घड़ी घड़ी अवतार लेगा और एक को छुड़ा करके फिर वापस जाएगा? मैं तो एक ही बार आता हूँ, जब सारी दुनिया पुकारती है, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था। यहाँ तुम जानते हु इज हु, सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? यहाँ तुम जानते सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं बाप? बच्चे जानते हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो। बाबा ने कहा, तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। तुम हो सेलिब्रेशन आर्मी। भारत का बेड़ा पूरी तरह से डूबा हुआ है, ये भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सैलवेज कौन करते हैं? शिव शक्तियाँ। शिव शक्तियाँ तुम सब हो। बाप कहते, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। माया आकर के पतित बनाती, बाप आकर के तुमको महाराजा महारानी बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, ये है रौरव नरक। तुम बच्चे अब ईश्वरी बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वरी बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियाँ दोनों हैं। नाम माताओं का करना है। बाबा कहते नाम वाला किसका करना है? माताओं का करना है। माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नग्न किया है। कहती हैं भगवान हमें नग्न होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। शिव बाबा मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी हैं, ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमत, बच्चे जानते हैं। फिर बच्चों को सो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं। ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वह बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन सोज फादर, फादर सोज सन। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं? ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते कितना याद रखते हो? चार्ट रखो, मुख्य है याद। बाबा ने कहा याद पर ही तो सारा मदार है ना। विघ्न भी योग में पढ़ते। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। वह तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास।
प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय और की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विक्रमाजीत बन सकेंगे। विक्रमाजीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पतित से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वह एक ही बार आते हैं। कहते हूँ बहू 5000 वर्ष पहले वहाँ पे आया हूँ, फिर से सिकीलते बच्चों से आकर मिला हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं जो अलग रही हैं, उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा ही नहीं। अब तुम हो सिकीलते बच्चे सुदर्शन चक्रधारी। पहले सिकीलते फिर सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, ये सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैंपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है। तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते वो गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? ये तो रोंग हो जाता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विक्रमाजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है। नंबर 2, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है। वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विदाता भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। स्पष्टीकरण, आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज़्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ।
सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। बाबा से रोहान कर रही हूँ, बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा, मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकाल दर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा, मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। शिव बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है। एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।